बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें मैंने कुछ टिप्स बतानी है आपको। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और मेरा दिल चाह रहा था ग्रीन टी पीने का, तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और ग्रीन टी बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। पानी बॉयल हो जाएगा जब, तो अच्छा मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाने लगी हूँ ग्रीन टी। आप भी इस तरह ट्राई करिएगा। अच्छा बड़ा इसका डिफरेंट जायका होता है, मस्ट ट्राई इट। तो पानी यहाँ पर बॉयल हो गया है मेरा, तो मैं इसको ना केटल में डाल लूँगी। आपने केटल नहीं यूज़ करनी तो लाइक आप उसी बर्तन में भी जिसमें आपने पानी बॉयल किया है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन चूल्हा बंद कर देना है। जब आप पानी बॉयल हो जाए तो चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर मेरे पास फ़्रेश पुदीना है जिसकी पत्तियाँ उतार के मैंने वॉश कर ली हैं और मैंने केटल में डाल दी हैं। और इसमें जाएगा सौंफ, 2 टीस्पून जो है वो मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। डिफरेंट तरीके से मैंने इसलिए कहा था कि बिकॉज़ जो मोस्टली हम लोग बना रहे थे ग्रीन टी, तो वो चूल्हे पे ही हम लोग उसको इतना पका देते हैं ना कि चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ये 2 मैंने छोटे से टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पर आप ना जो आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाहर काम हो रहा है बिल्डिंग्स की रेनोवेशंस का, जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी ज़िक्र किया है। तो उसकी वजह से बाहर से ना आवाज़ें आती हैं, काम की वजह से शोर है। और हमारे जो पैरट्स हैं वो भी बोल रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, तो इस वक्त आप उनको ना इग्नोर कर दें। तो इसमें जी बाकी की जो चीज़ें जो गई हैं, ये है सब्ज़ इलायची 2-3 मैंने वो इसमें डाल दी हैं। और फिर इसके बाद केटल को बंद करके मैं 5 to 10 मिनट रख दूँगी, जब तक इनका जो असर है वो सारा जो है वो इसमें चला जाए पानी में। तो यहाँ पर कव को रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके थे और अब मैंने आके चेक किया है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, पुदीने की स्पेशली बहुत अच्छी खुशबू किचन में ना। और ये जो कप्स हैं जिनमें अभी मैं ग्रीन टी डालने लगी हूँ, उनकी स्टोरी बड़े मज़े की है। ये कप्स जो हैं वो हमारे लिए टर्की से गिफ्ट आए थे, जो कि यहाँ पे एक टर्किश फैमिली है वो लेके आई थी हमारे लिए। इनकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी किसी व्लॉग में, क्योंकि एक लॉन्ग स्टोरी है बहुत सारी चीज़ों के साथ ना, और भी उसके साथ जुड़ी हुई है। ये मेरे पास 2 क्यों है, बाकी के 4 किधर गए हैं, आई विल टेल यू जो है किसी नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि अगर अभी बताऊंगी तो फिर मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो वाक़या है वो फिर मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में ना एक व्लॉग बनाऊंगी उस पर, तो उसमें सारा बताऊंगी। खैर यहाँ पर मैं ग्रीन टी जो है वो कप्स में निकाल लिया है। और मैं जो बिल्कुल जो है वो शुगर नहीं पीती, चाय में भी और ग्रीन टी में भी। और जी यहाँ पर मैंने ग्रीन टी निकाल ली है कप्स में, और मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं पीती, मुझे नहीं मीठा पसंद। हर किसी की अपनी पसंद होती है, कोई पीता है कोई नहीं पीता। मैं विदाउट शुगर पीती हूँ। और ये जो दूसरा कप है ये मेरी अम्मी के लिए, उनके लिए मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। और जो मेरे पहले के व्लॉग्स हैं अपलोडेड, उनमें आपने देखे होंगे प्लांट्स जिनके जो है ना पिंक फ्लावर्स वाले और रेड वाले, वो बेचारे ख़राब हो गए हैं। एक तो मौसम की शिद्दत की वजह से, जो पहले गर्मी हुई है उसकी वजह से, तो फिर जब बारिश हुई है इनके ये फूल जो हैं वो सारे ऐसे गल गए हैं, मुरझा गए हैं। तो ज़्यादा असर इन पे ना जो है वो गर्मी का हुआ है। तो खैर अब इनकी केयर करेंगे, ये फिर अच्छे हो जाएंगे। अच्छा इनको देख के ना मुझे एक चीज़ जो है ना जिसको मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील कर रही थी, वो ये कि देखें इन पे कितना ज़्यादा असर हुआ है ना मौसम का, गर्मी का। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था जिसने मतलब इनकी इतनी जो खूबसूरती थी वो सारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल मुरझा गए, ये बीमार हो गए। लाइक ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है ना, जो बाहर के रवैये होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के, तो अगर वो होते हैं ना सख्त रवैये हों, वो आपकी केयर नहीं करें और उससे आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, तो ऐसे ही जो है ना इंसान की खूबसूरती भी ना, ज़ाहिरी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ आपका जो
ज़हनी सुकून होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। लाइक जो बैरूनी जो होते हैं ना एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, इन पौधों का तो ये है कि हम इनको अगेन जो है वो केयर करेंगे, ठीक है, मौसम अच्छा होगा, इन्होंने फिर से ठीक हो जाना है। ऐसे इंसानों के साथ भी होता है, इंसान भी हील हो जाते हैं लेकिन उनमें एक खला बाकी रह जाता है। वो जो अंदर उसके तोड़ फोड़ हुई होती है, जो ज़हनी तौर पे उसको अज़ियतें मिली होती हैं, वो फिर बेशक वक्त के साथ साथ वक्त जो है वो हील की तरह काम करता है, लेकिन वो चीज़ जो है ना एक खला रह जाता है। वो चीज़ें बिल्कुल कहते हैं ना, जो चीज़ जैसी टूटती है वैसी फिर जुड़ती नहीं है, वो ऐसे होता है। खैर, यहाँ पर इस बात करने का मकसद ये था कि हमेशा जो है ना हमें अपने रवैये में ना नरमी रखनी चाहिए। हम अपने अल्फाज जो हैं वो बहुत सोच समझ के यूज़ करें और हमेशा जो है वो एक अदब का दायरा जो है उसमें रह के बात करें कि अगला जो है वो हर्ट ना हो, क्योंकि हम तो बोलते हुए बोल देते हैं बिल्कुल जो है ना बगैर सोचे समझे, और अगले को वो बात किस तरह से लगे। तो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। जो हम तनकीद करते हैं या किसी को रोक टोक बिला वजह की नोक जोक जो होती है, इस चीज़ को अवॉइड करें, एक दूसरे को स्पेस दें और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ जो है ना वो ट्रीट करें। तो ये चीज़ें ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको जो है ना इन पे हमें देखना चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि आज के व्लॉग में ना मैं जो वो मनी सेविंग जो है वो टिप्स बताऊंगी, कुछ चीज़ें जो कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इस तरह करूँ और वो शेयर करूँगी साथ। हो सकता है उससे आपको भी फ़ायदा हो। तो लाइक वो कुछ इस तरह से हैं कि मैं जब भी जाऊँ ना शॉपिंग के लिए जाती हूँ, किसी भी तरह की शॉपिंग की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेल में से चीज़ लूँ। इवन जो कपड़े या जूते जो भी ले रही हूँ तो उनमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेल से लूँ, फुल प्राइस पे ना जाऊँ। फुल प्राइस से लेने से क्या होगा, बाद में वही चीज़ सेल में आ जाती है। तो अगर आप पहले ही वो सेल में से ले लें, डिस्काउंट से लें, तो उससे आपकी जो है वो जो है सेविंग होगी। इवन जब ग्रॉसरी के लिए भी जाएं तो देखें कि जो आइटम जो है वो प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है पहले आप प्रमोशन वाला एरिया चेक करें, वहाँ पे अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं तो आप वहाँ से पिक करें, ना कि फुल प्राइस में जाके उधर से लें। और सेकेंडली जो है वो कोशिश करें आपके जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कभी आपने ट्रिप पे जाना है या आउटिंग्स पे कहीं भी, तो वो आप ट्राई करें कि आप अपनी घर से बनी हुई चीज़ें लेके जाएं। आप पहले एक प्लान बना लें कि हमने ये चीज़ें लेके जानी है, तो वो फिर प्रिपेयर कर लें, उनको साथ लेके जाएं। क्योंकि ऐसी जगहों पे एक तो चीज़ें जो हैं वो होती भी कॉस्टली हैं, वही चीज़ अगर आप अपने घर में बना लेंगे तो वो उससे आपकी सेविंग हो जाएगी। और सेकेंडली ये भी होगा कि बाहर की चीज़ें जो है वो उनका मयार भी वैसा नहीं होता, वो हम नहीं कह सकते वो किस तरह की है, वो हाइजीनिक हैं नहीं है। तो घर की बनी हुई चीज़ों से ये तो आपको तसल्ली है ना कि आप ख़ुद बना के लाए हैं, तो उससे आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो वो सेहत का जो है वो भी उसमें रहेगा और दूसरा जो है वो आपकी मनी भी सेव होगी। तो आप जब भी बाहर जाएं कभी आउटिंग्स के लिए, ट्रिप्स पे, तो जो है वो चीज़ें घर से बना के लेके जाएं खाने पीने की। और नंबर 3 जो है वो इससे ना आपको एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, वक्त के साथ इसके फ़ायदे का आपको पता चलेगा कि आप जो है वो अपनी स्टिचिंग खुद किया करें। अगर तो मतलब टीनेज लड़कियां हैं जिनके पास अभी टाइम है, जिन्होंने मैट्रिक किया है, उसके बाद छुट्टियां आ जाती हैं आगे एडमिशन के टाइम तक, तो आप लोग ऐसे करें उस टाइम पे आप स्टिचिंग सीखें। तो जब आपको स्टिचिंग आती होगी तो आप जो है वो अपने कपड़े खुद स्टिच करेंगे, आपके पास ये भी एक मनी सेविंग का जो है वो पॉइंट है। तो ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। जैसे अभी आप देख लें कि कितनी ज़्यादा जो स्टिचिंग है वो कितनी एक्सपेंसिव है। इवन आप एक सूट लेके आते हैं, उस सूट से डबल उसकी स्टिचिंग होती है। तो अगर बंदे को खुद आती हो स्टिचिंग तो वो खुद उसको स्टिच करेगा, उसकी मनी भी सेव होगी। और सेकेंडली ये है कि जब उसका दिल करेगा वो स्टिच करेगा। और नंबर 4 पे अपना जो है ना आप कंपैरिजन छोड़ दें, अपना मुवाजना दूसरों से करना छोड़ दें
कि दूसरे का लाइफस्टाइल ऐसा है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए, उसने ये जोड़ा पहना है इतना एक्सपेंसिव तो मैंने भी ये पहनना है। नहीं, आप जो है वो अपनी जो है ना इनकम के लिहाज से चलें, ठीक है। कभी किसी के साथ ख़ुद को कंपेयर ना करें। हो सकता है जिसके साथ आप ख़ुद को कंपेयर कर रहे हो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो और वो उसमें बिल्कुल इजीली सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हो, और आप अगर उसी की मतलब कंपैरिजन करते हुए कहते हैं उसने इतना कोई ब्रांडेड सूट लिया है मैं भी ऐसा ले लूँ, तो जब आप वो लेंगी पहनेंगी तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब सूट तो आपने पहन लिया लेकिन आपकी वो जो बाकी ज़रूरियात है आपका बजट ख़राब हो जाए। और फिर जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना उन्होंने आपकी ना उस चीज़ पे मजाक भी बनानी है। आपको पता है मतलब जो आपके साथ रहने वाले लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उन्होंने उस पर आपका फिर मजाक भी बनाना है। तो लिहाजा आप हमेशा जो है वो अपनी जो है उस पर इनकम के लिहाज से जो है ना अपने बजट के लिहाज से चलें। और टिप नंबर 5, बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस ना हो, जो है वो लोकल मार्केट से भी चीज़ें ख़रीदें। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि ब्रांड का तो एक नाम होता है जिसकी वजह से वो हमारे जहन में एक कीड़ा होता है कि हमने ब्रांड से लेना है, बहुत अच्छा जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। नो डाउट ब्रांडेड चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी लोकल मार्केट्स होती हैं उनमें भी जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, वो जो है कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस चीज़ पे जो है वो भी ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना, लोकल मार्केट से भी कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये भी एक मनी सेविंग पॉइंट है। और जी यहाँ पर मैं फ़्रूट चाट बना रही थी जो कि फ़्रूट आया पड़ा हुआ था और किसी ने भी नहीं खाया था। तो इस तरह अगर उसको इस फॉर्म में बना लिया जाए ना फ़्रूट चाट तो फिर सारे खा भी लेते हैं, तो ऐसे फिर वेस्ट हो जाना था, तो मैंने सोचा मैं साथ फ़्रूट चाट बना लूँ। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी जिसमें मतलब ये मनी सेविंग टिप्स देनी थी। खैर अगर आपको ना मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फ़ज़ल व करम रखें, सब अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।